हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को जैसे पता है कि यूकेपीएससी का एग्ज़ाम अक्टूबर में है और रफली हमारे पास अब 50 डेज़ बचे हैं। तो ये यूकेपीएससी एग्ज़ाम का 50 डेज़ का एक प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ वीडियोस भी डाल दूँगी। इसके अलावा एक मैंने मेंटरशिप सेशन स्टार्ट किया है, जिसे आप लोग चाहें अगर आप लोगों को जॉइन करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को वो मेंटरशिप सेशन जो होगा उसमें एवरी डे का टारगेट मिलेगा और हर दिन आपको वो टारगेट कंप्लीट करना है। तो चलते हैं हम अपने प्लान के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो टारगेट है आपका कि आपको ये स्पेशली मैंने बनाया है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें 4 टू 5 बार तो कोशिश करनी है कि डेली ही पढ़ना है और सैटरडे संडे वीकेंड पे वो अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये स्पेशली प्लान उन लोगों के लिए जाता है जो एटलीस्ट 1 से 2 बार अच्छे से एग्जाम दे भी चुके हैं और प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और इतना कम टाइम में तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो रिवीजन कैसे करें। तो आप जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए ये प्लान नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कई बार प्रिपरेशन कर चुके हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ 50 डेज में रिवीजन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम स्लॉट 1 रखेंगे जिसमें हम कोर जीएस करेंगे और स्लॉट 2 उत्तराखंड स्पेशल का होगा। स्लॉट 2 उत्तराखंड स्पेशल का भी सेम हमने रखा है क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल का 1/3 वेटेज है। आप लोगों को पता होगा कि यूकेपीएससी में उत्तराखंड का 1/3 वेटेज है। तो जो फर्स्ट आवर होगा उसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एनवायरनमेंट करेंगे। सेकंड में हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के बाद फिर हम हिस्ट्री और कल्चर करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमी करेंगे और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो भी होंगे उत्तराखंड का स्ट्रेटेजी के। इसके अलावा तीसरा स्लॉट हम जो रखेंगे उसमें मंथली मैगजीन कंपाइलेशन होगा। 3 दिन में आपको एक मैगजीन कवर करनी है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन ले सकते हैं। मोस्टली यूपी पीसीएस वाले और उत्तराखंड वाले प्रेफर करते हैं आई दृष्टि, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आई दृष्टि ली है। आप लोग चाहे तो स्पीडी भी ले सकते हैं या फिर आप लोगों को उत्तराखंड में कोई और भी अगर आपके पास अच्छी मैगजीन है तो वो ले सकते हैं। लास्ट में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मैराथन भी करवा दूंगी। बाकी तो आप नेशनल और इंटरनेशनल और जो भी बाकी करंट अफेयर्स है वो आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ते ही रहते हैं। तो चलते हैं डिवाइड देखते हैं हम। तो जो हमारा प्लान है इसको मैंने 40 इस प्लान को मैंने 40 प्लस 10 डेज में डिवाइड किया है। 40 प्लस 10 मतलब 40 में तो आप एक रिवीजन करेंगे और 10 डेज में फिर अगेन आप एक रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाएंगे क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको थोड़ा सा और भी हेल्प मिल जाएगा और सी सेट भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आप ये लास्ट के 10 डेज में कर सकेंगे। जिन लोगों का सी सेट अच्छा नहीं है, जिन लोगों को सी सेट में प्रॉब्लम है, वो लोग एवरी डे हाफ एन आवर एक्स्ट्रा निकाल कर उसमें सी सेट की प्रैक्टिस करें और जिनका सी सेट अच्छा है तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो लास्ट के 10 डेज में भी अपना सी सेट के 2-3 मुक भी लगा लेंगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो पहला स्लॉट होगा हमारा डे 1 से 10 का जो टारगेट है उसमें हम स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 लेंगे। स्लॉट 1 मैंने अभी बताया कि हम जिसमें जीएस के कोर सब्जेक्ट करेंगे, स्लॉट 2 में हम उत्तराखंड स्पेशल करेंगे और स्लॉट 3 में हम करंट अफेयर करेंगे। तो जो हमारा स्लॉट 1 होगा उसमें हम शुरू के 10 डेज में इंडियन हिस्ट्री करेंगे जिसमें हम 4 टू 5 डेज में एंशिएंट, देन मेडिवल और फिर लास्ट में हम मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट करेंगे। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम 10 डेज में खत्म करेंगे जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और स्लॉट 3 में हम करंट अफेयर करेंगे जिसमें हम 3 मंथ की 10 डेज के अंदर हम 3 मंथ की मंथली मैगजीन खत्म करेंगे, मई, जून और जुलाई। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आप लोगों का सी सेट वीक है तो आप सी सेट के बेसिक्स यहाँ पर कर सकते हैं। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम एक दिन में एक ही डिस्ट्रिक्ट करेंगे, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत छोटे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब बहुत छोटे हैं, उनको कवर करना ईजी है, तो हम उनको एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। मतलब हमें 10 डेज के अंदर अपने 13 डिस्ट्रिक्ट्स फिनिश करने हैं। उसके बाद और हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आएंगे ज्योग्राफी में। देखो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। सपोज आपका उत्तराखंड अच्छे से प्रिपेयर है तो आप ज़्यादा टाइम जीएस को दे दीजिए। अगर आपका जीएस अच्छे से प्रिपेयर है तो आप उत्तराखंड को दीजिए। सपोज आपने किसी ने कोई डिस्ट्रिक्ट करा और वो डिस्ट्रिक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया तो आप चाहे तो उसमें ही एक्स्ट्रा टाइम आप अपना उसको दे सकते हैं। मतलब ये टाइम टेबल जो है आपका फ्लेक्सिबल है, आप चाहे तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 11 से 20 डेज का जो टारगेट होगा उसमें हम कवर करेंगे ज्योग्राफी, यूके हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर। तो इसमें इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी खत्म करेंगे हम। उसके अलावा यूके की हिस्ट्री और जो भी कल्चर है जैसे कत्यूरी डायनेस्टी है, चांद परमार डायनेस्टी है, उसके बाद यहाँ के जो लोकल फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, या अगर हो सका तो ट्राइब्स, ये सब हम इसी में कवर कर लेंगे। इसके अलावा हम 3 मंथ की अगेन फरवरी, मार्च और अप्रैल की मंथली मैगजीन को कवर करेंगे और उसके बाद जब आपका सी सेट का बेसिक हो चुका होगा तो आप सी सेट की रीजनिंग कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो होगा हमारा फिर अगला टारगेट हमारा 7 डेज का होगा जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी। उन 7 डेज में हम पॉलिटी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उसके अलावा करंट अफेयर कवर करेंगे।
इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पंचायतें, जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है वही करेंगे। देखो, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास है, तो आप लोग जो चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं एग्जाम में, जिनके चांसेस बहुत कम है, वो आप नहीं करेंगे। आप बस रिवीजन पे फोकस करिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप उनको अच्छे से कवर करिए। उसके बाद स्लॉट 2 में उत्तराखंड ज्योग्राफी में उनके रिवर, माउंटेन पासिस, ग्लेशियर, क्लाइमेट जोन, फॉरेस्ट कवर, ये सब खत्म करेंगे। स्लॉट 3 में हम करंट अफेयर लेंगे, उसमें हम अब दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 से करंट अफेयर मैगजीन फिनिश करेंगे 2 मंथ की। फिर हमारा अगला 3 दिन का टारगेट होगा 28, 29, 30, क्योंकि उस इकोनॉमी में पीसीएस के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है, तो कुछ माइन्यूट पॉइंट्स जैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान हो गया आपका, नीति आयोग हो गया आपका, उसके अलावा कुछ सिंपल चीज़ें जैसे कि हमारा बजट वगैरह। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बजट तो हम इसी टाइम में कवर करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन होंगे ना, उसी से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के उनको हम कवर कर लेंगे इकोनॉमी में 3 दिन में। उसके अलावा हम उत्तराखंड की पॉलिटी और इकोनॉमी को कवर करेंगे। तो उत्तराखंड की पॉलिटी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनका जो भी स्टेट बजट होगा, जो भी इनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, टूरिज्म वगैरह होंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें हम कवर कर लेंगे। और पॉलिटी में वही यहाँ का क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, और जो भी चीज़ें यहाँ की वो कवर कर लेंगे। उसके अलावा हम करंट अफेयर में करेंगे नवंबर की मंथली मैगजीन। क्योंकि सिर्फ 3 दिन का टाइम है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नवंबर की मंथली मैगजीन को ही कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा होगा 6 डेज का टारगेट, जिसमें हम साइंस, उत्तराखंड के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर करेंगे। इसमें हम 2 दिन फिजिक्स को दे देंगे, 2 दिन केमिस्ट्री को दे देंगे और 2 दिन बायोलॉजी की। और इसी बीच में अगर जल्दी हमारा फिनिश हो गया तो एवरीडे की टेक्नोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख लेंगे। उत्तराखंड के स्टैटिक जीके में यहाँ की जो सेंसस है, स्टेट एम्बलम या फिर जो भी डेमोग्राफी वगैरह है, जो भी स्टैटिक जीके है हमारा उत्तराखंड का, वो हम कवर करेंगे। उत्तराखंड आप कोशिश करिए परीक्षा वाणी से कवर करने का, क्योंकि परीक्षा वाणी सबसे अच्छी बुक है। बस उसका एक ही ड्रॉबैक है कि वो आपकी हिंदी में है, तो आप लोग परीक्षा वाणी से कोशिश करिए, अब उससे आप जल्दी कवर कर लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा स्लॉट 3 में हम सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर फिनिश कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो स्लॉट होगा वो 4 डेज का होगा, जिसमें हम एनवायरनमेंट और उत्तराखंड की जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ या मिसलेनियस जो भी कुछ बचा है उत्तराखंड का, वो कवर कर लेंगे। इसके अलावा कि हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, तो उत्तराखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर की मैराथन वगैरह होंगी, या कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप हम कुछ बना लेंगे और उसको हम पढ़ लेंगे। और उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो उसमें एक रैपिड रिवीजन कर लेंगे। तो ये हमारा 40 डेज का प्लान होगा, जिसमें हमारा कंप्लीट रिवीजन होगा। अगर आप यहाँ पर पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके होंगे आप, तो आप वो टॉपिक उठाइए। अगर आप लोगों के पास घटना चक्र है, तो आप लोग घटना चक्र से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, या आप लोग पीवाईक्यू लगा लीजिए, या आप लोग शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स बना के उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिटेल स्टडी करने का टाइम नहीं है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे काम करना है। नेक्स्ट हमारा जो 41 से 50 डेज का टारगेट होगा, उसमें हम इंटेंसिवली सीसेट को कवर करेंगे, और ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एक तो आपका पैटर्न सेट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होंगे, आप मॉक टेस्ट की तरह ही देंगे, और उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लास्ट 5 to 6 ईयर के आप पीवाईक्यूज यूपीएससी कर सकते हैं। और इसके अलावा बस, और बाकी सब्जेक्ट का जो रिवीजन होगा वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उसके बाद भी आपके पास 7-8 डेज बचेंगे, जो कि लास्ट के होते हैं। उसमें आप लोग अगेन रिवीजन करेंगे। वो प्लान मैं आपको नहीं दूंगी, वो आप लोग फिर खुद डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है। जो वीक है उसको आप लोग और अच्छे से रिवीजन करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो आपका प्रिपेयर हो ही चुका होगा। तो ये 50 डेज की स्ट्रेटजी थी जो मैंने अपने एंड पर बनाई है। यही स्ट्रेटजी मैं अपने मेंटरशिप में भी फॉलो करूंगी। बस यहाँ पर आपको 50 डेज का एक साथ दे दिया है रोड मैप, वहाँ पर मैं आपको एवरी डे वन का टारगेट देती रहूंगी, और आप लोग शाम को उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं उनमें से कुछ चीज़ों पे वीडियोस बना दूंगी, या कुछ एमसीक्यूज वगैरह आपको दे दिया करूंगी। तो ये मेरा पूरा प्रॉपर प्लान था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।